नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जितनों के भी घुटने में दर्द रहता है या नी पेन रहता है, तो इस वीडियो को अगर आज आप पूरी देख लेते हैं तो 70% आपके घुटनों का जो दर्द है वो कम हो जाएगा। डॉक्टर तो बोलता है कि आप दवाई लो, सर्जरी करो, इंजेक्शन लगाओ, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलता। एक इंसान चाहे वो 30 साल का हो, चाहे वो 60 साल का हो, उसके घुटनों का दर्द उसको होता ही होता है, और खासकर सर्दियों में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 4 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जो आपके घुटनों के दर्द में आपको बहुत ज़्यादा राहत देगी। इन 4 एक्सरसाइज को कोई भी कर सकता है, चाहे आप बेड पे बैठे बैठे करें, चाहे चेयर में बैठ के करें। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। भगवान ने हमारे शरीर को सही होने के लिए, खुद हील होने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन बस उसको सही मोमेंट में करना ज़रूरी है, तो वो खुद ब खुद चीज़ें हील हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज से, जो हम करेंगे घुटने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज अपने घुटनों के लिए। इसके लिए आप किसी भी सुखासन में बैठ जाइए, कोई गद्दीदार आसन हो या कोई आप बेड पे बैठे हो या चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सामने कर दीजिए इस तरीके से, और सबसे पहले इनको अपने पैरों को, घुटनों को हिलाइए। आराम से इन दोनों पैरों को आराम से हिलाइए। इस तरीके से हिलाएं कि आपके घुटनों पे प्रेशर ना पड़े, आपके घुटने बिल्कुल रिलैक्स रहे, पैर बिल्कुल रिलैक्स रहे, और आराम से दोनों घुटनों को शेक करेंगे। अपने दोनों हाथों से आप पीछे ऐसे सपोर्ट ले सकते हैं। अगर किसी की कमर में दर्द है तो आप अपने नीचे एक पिलो भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको आप बेड में भी बैठे बैठे कर सकते हैं, जरूरी नहीं इसमें आपको नीचे मैट पे ही या अपने योगा मैट पे ही आना हो, ठीक है। पहले एक्सरसाइज हमारी घुटने, हमने अपने पैरों को दोनों को अच्छे से हिलाना। अब दूसरी एक्सरसाइज ध्यान से देखिएगा। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपना एक पैर को मोड़ना है और अपने छाती के तरफ लेके आना है, चेस्ट की तरफ लेके आना है। इसको छोड़ना है, फिर दूसरे पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा होल्ड करेंगे। याद रहे कमर आपकी झुकी नहीं होनी चाहिए, कमर सीधी रखिएगा और इसको पकड़ के रखना है। किसी का घुटना यहाँ तक पहुंचेगा, किसी का यहाँ तक आएगा, किसी का ज्यादा बेंड नहीं होगा, तो जहां तक भी आएगा आपको बस होल्ड करना है इसको पकड़ के। इस तरीके से बस आप शांति से बैठे रहे। पास आ सकता है, जो नजदीक ला सकता है इसको नजदीक लेके आना है अपने चेस्ट के पास में। होल्ड करें, 5 लंबी गहरी सांसें लें। अब दूसरे पैर से भी सेम चीज, इसको मोड़ें, अपने पास लाएं और आराम से लंबी गहरी सांस लें। 5 ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब बढ़ेंगे हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, लेफ्ट लेग आपका स्ट्रेट ही रहेगा, राइट लेग को मोड़ के, ऐसे मोड़ के आप इसके ऊपर रखते हैं, लेफ्ट वाले के ऊपर रखते हैं, और अपने एक हाथ से, राइट वाले हैंड से इसको ऐसे नीचे पुश करें और ऐसे ऊपर उठाएं। सांस आपकी आराम से नॉर्मल इनहेल एक्सहेलेशन होता रहेगा। नाक से इनहेल करें और एक्सहेल करते हैं इसको। अब किसी लोगों का ये नीचे नहीं होगा, किसी लोगों का ऊपर नहीं होगा, तो इसमें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना, सिर्फ आपको आराम से नीचे, आराम से ऊपर, जितना भी जाए, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये भी कम से कम 5 से 10 बारी करें। फिर इसको सीधा करके दूसरे लेग को पकड़ो। लेफ्ट वाला लेग है तो लेफ्ट वाला हैंड इसके ऊपर आएगा, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, नीचे, ये ऊपर। ये आपको कम से कम 10-10 बारी दोनों लेग से कर दें। अब 4 एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, जो लोग कर सकते हैं वो लोग अपने लेग को कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे, ऐसे, और आराम से इसको ऐसे स्विंग करेंगे।
जैसे आप बच्चे को पकड़ते हो गोद में आराम आराम से, इससे क्या है आपके ग्लूट्स और पेल्विक जो मसल्स हैं ये एक्टिवेट होंगे। जिन लोगों के भी घुटनों में, कमर में और ये जांघों में दर्द होता है, उनका मेन कारण यही है कि उनकी बॉडी स्टिफ रहती है, बॉडी में स्टिफनेस होती है, जिस कारण उनके पैरों में जो नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और उनसे जो खून का रक्त बहाव है वो बढ़ता नहीं है। तो इसलिए इसको आराम आराम से करें। जरूरी नहीं आप इसकी पूरा कर पाए, आप इसको अगर ऐसे नहीं भी पकड़ पा रहे हैं तो इसको आप आराम से ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर सेम चीज ये अपने दूसरे लेग से ऐसे पकड़ लें, जो पकड़ सकते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं पकड़ सकते वो ऐसे करके ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। सांसें आप लोग इसमें अपनी नॉर्मल रखें, सांसों को रोकना नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने शरीर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सांसों को कुछ लोग रोक देते हैं, सांसों को रोकना नहीं है, ठीक है। ये एक्सरसाइज करें। अब इसके बाद आप लोग ऐसे क्रॉस लेग करके थोड़ी देर बैठ जाए, हाथ अपने आप ध्यान मुद्रा में या ऐसे अपने ध्यान पे लगाएं, बैक स्ट्रेट रखें और 5 लंबी गहरी सांसें लीजिए। नाक से ले, मुंह से छोड़ें, 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 नाक से ले, मुंह से छोड़ें। 4 एक्सरसाइज थी, आप इसको रोज कर सकते हैं, इसको कोई भी कर सकता है, चाहे छोटे हों बड़े हों, आप कभी भी कर सकते हैं। मुश्किल से इसमें हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे। 5 एक्सरसाइज, ये 4 एक्सरसाइज इनको रोज करें और अपने घुटनों में आप खुद ब खुद फर्क देखेंगे। लेकिन इसको रोज डेली करें, ज्यादा प्रेशर से नहीं करना, कंफर्टेबली होके, सबसे जरूरी बात है पहले कंफर्टेबल होके बैठे। देखो अगर आप लोग कंफर्टेबल होके नहीं बैठोगे तो आप अनकंफर्टेबल में आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आप आराम से कोई ऐसी जगह पे बैठें जो थोड़ी गद्देदार हो, कुशन मिले। हार्ड सरफेस पे बैठोगे नहीं हो पाएगा, इसलिए आराम से करें। और इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। इस चैनल में आगे इन फ्यूचर बहुत सारी वीडियोस आएंगी आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड। नमस्कार।